ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी 3 जी, सॉरी। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के लेजेंड वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की कुछ फनी वीडियोस और उनकी बोंगियां दिखाने जा रहे हैं। कहीं तो जनाब उर्दू भूल जाते हैं और कहीं पर जनाब रियाजी की माँ बहन एक कर देते हैं। वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखे जनाब शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें ये रियाजी का हिसाब करते हुए भूल जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। $3 अरब, और $3 अरब को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 3 ये 300 अरब 300 कितना बनता है भाई? ये 9। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अब जरा शेर व शायरी भी इनकी सुन लें। जब शेर भूल जाते हैं तो अपने पास से ही शेर मुकम्मल कर देते हैं। न रदीफ का ख्याल रखते हैं न काफिये का, और वजन की तो बात ही ना करो। कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की शू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और ये भी सुन ले शहबाज शरीफ साहब सिद्ध के दिल से क्या कहना चाहते हैं। सिद्ध के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जरा ये भी तकरीर सुन ले जनाब की। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे सही हो सकते हैं, फिर भी करना इन्होंने खुद कुछ नहीं, अवाम से बोल रहे हैं कि अवाम ने ये करना है। जबरदस्त है। तो सरदार यार सादक मेरे साथ खड़े थे, मैंने कहा हम इंशाल्लाह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे, और जो सबसे लंबा बासमती चावल जो है वो हम इनको भिजवाएंगे। लेकिन अब बासमती में अब आपके और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि हमें इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि हमें अपने अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा, हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के रोना धोना नहीं, हिम्मत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसका खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे। और ये किस तरह होगा, मुझे बार बार फिर उन्हीं इशार पर इकबाल के मुझे तकिया करना पड़ता है कि वो बहुत मेस्मराइजिंग उसका पैगाम। दर्द तो हमारे वजीर आजम साहब में कूट कूट कर भरा हुआ है। देखें वजीर आजम साहब कॉटन की तकलीफ को कैसे बयान कर रहे हैं। कॉटन को फुट्टी को जब आप वो गुजारते हैं, उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है, वो कई मरहलों से। इसी तरह ये क्लिप भी देख लें जिसमें वजीर आजम साहब तकरीर करते हुए रिवाइवल का उर्दू तर्जमा ही भूल जाते हैं। रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? और इंशाअल्लाह अब जो एक प्रोग्राम बना है जिसको मैं सादा अल्फाज में पाकिस्तान की माशी तरक्की का प्रोग्राम कहता हूं, रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? अब माशी तरक्की की बहाली का प्रोग्राम वो सामने आ चुका है, और मैं आपको बड़ी दिल की अमीर गहराइयों से आज बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इस प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चक्का यहीं से निकलेगा। इसी तरह ये वीडियो देख लें जिसमें एक सहाफी शहबाज शरीफ साहब से सवाल करता है, तो शहबाज शरीफ साहब बाद में कहते हैं कि ये आपका कोई सवाल नहीं बनता, मैं आपके चक्कर में आने वाला नहीं।
ہمارا سوال میرا یہ ہے کہ اپوزیشن 3.5 سال سلیکٹڈ کہتی رہی وزیر اعظم عمران خان کو، تو اب ان کے خلاف تو عدم اعتماد آ گئی ہے، مگر کیا سر سلیکٹرز کے خلاف بھی کوئی جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی معافی مانگ لی ہے یا آپ نے معاف کر دی ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں، میں آپ کے جو ہے نا چکر میں نہیں آؤں گا، سیدھی بات ہے۔ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ ترقی اور خوشحالی کا راستہ۔ یار ایڈیٹنگ والوں نے تو کمال کر دیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا آخری خطاب بھی ریکارڈ کروا لیا۔ عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ اپریل 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی، بارودی سرنگیں اور سازشوں کی طرف ایک پرعزم سفر تھا۔ یہ ویڈیو بھی دیکھ لے جس میں جناب شہباز شریف صاحب انگلش میں خطاب سٹارٹ کر کے پھنس گئے۔ Gentlemen, we went for this bidding process, and then those companies who had qualified for those procurements, their samples were sent abroad, as well as یہاں کی لیب کا کیا نام ہے جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتی ہے، اس کا وہ ایبریویشن کیا ہے اس کا؟ No, there is a testing laboratory, but there's an abbreviation for this. Drug testing laboratory, something like that. And I concede that at that point in time, we had a few labs in Punjab which were up to the mark, but most of others were redundant or not